क्या बोलना है और कैसे बोलना है, इसे लेकर विनोद दुआ के पास जो एकाधिकार था, कोई उस स्तर तक नहीं पहुंच सका। भाषा उनके स्वभाव में आसानी से आती थी, लेकिन इसके बाद भी वे एक एक शब्द के लिए काफी मेहनत करते थे। अपने शब्दों को बहुत सम्मान देते थे और उनके उच्चारण की जगह खास तरीके से तय करते थे। उनके पिता विभाजन के बाद पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खां से भारत आए थे। अपने पुरखों के शहर की पंजाबियत और उसकी ठाठ तब खूब झलकती थी जब वे पठान सूट पहना करते थे। अपनी पत्नी के निधन के बाद भी वे फेसबुक पर लिखते रहे कि वापस लौटेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। दूरदर्शन के लिए उनका कार्यक्रम जनवाणी और परख आज भी यादगार माना जाता है। उस कार्यक्रम ने टीवी पत्रकारिता के लिए कई लोगों को प्रशिक्षित किया जो भविष्य में जाकर इस माध्यम का चेहरा बने। आपके इस एंकर को भी विनोद दुआ के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस माध्यम के बारे में उनसे काफी कुछ सीखा है मैंने और जाना है। मेरे कई सहयोगियों ने जाना है। काम के बीच में उनका गुनगुना देना और किसी पुराने गाने को यूं याद कर लेना सबको सहज कर देता था कि सीनियर हैं मगर सहयोगी वाले सीनियर हैं, दादा वाले नहीं। और एनडीटीवी में भी एक साथ लंबे अरसे तक काम किया। टीवी पत्रकारिता का एक शानदार पन्ना आज अलग हुआ है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस माध्यम में इस कदर है कि लगता ही नहीं कि आज नहीं है। हाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश के भाजपा नेता ने उन पर राजद्रोह का मामला दायर कर दिया था। उस मुकदमे का सामना भी विनोद ने उसी निर्भीकता से किया। सुप्रीम कोर्ट ने विनोद के पक्ष में फैसला दिया। विनोद दुआ हों और कुछ बोल ना रहे हों, कुछ सख्त ना बोल रहे हों, तो फिर वे विनोद दुआ नहीं हो सकते। उनकी चाल ढाल में निर्भीकता भरी रहती थी। विनोद दुआ नहीं है तो आज वो दिल्ली भी नहीं है जो उनके टीवी पर आने पर पूरे देश की हो जाया करती थी। पत्रकारिता तो अब वैसी नहीं रही, लेकिन विनोद दुआ ताउम्र वैसे ही रहे जैसे थे। उनके पास बहुत सारे किस्से थे और उन्हें लेकर बहुत सारे किस्से थे। एनडीटीवी के तमाम दर्शकों के साथ हम सब उनके पुराने सहयोगी बहुत याद करते हैं।